जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज एक नया टॉपिक पर हम बात करेंगे और वह टॉपिक है जो कोई व्यक्ति आपको अगर कह दे जो मेरे यहाँ 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, कोई आपको कह दे 4.37 डिसमिल बराबर मेरे यहाँ 1 कट्ठा होता है, और कोई आपको कह दे जो मेरे यहाँ 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि जो व्यक्ति आपको कहा है 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, तो वहाँ कितने हाथ के लगी के अनुसार से भूमि का पैमाइश होता होगा जो 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है। उसी तरह से 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ कितने हाथ के लगी के अनुसार से जमीन का पैमाइश होता होगा जो 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। उसी तरह से दोस्तों 5 डिसमिल बराबर भी 1 कट्ठा जमीन होता है, तो वहाँ कितने हाथ का लगी चलता है। तो आज हम आपको यही बतलाएंगे जो लग्गी का पैमाइश आप कैसे निकालिएगा जब आपको कोई व्यक्ति कहे जो मेरे यहाँ 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फार्मूला है, उस फार्मूला पे आप वैल्यू रखकर इजीली से आप लग्गी का पैमाइश पता कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। तो चलिए दोस्तों हम बतलाते हैं आपको जो लग्गी का पैमाइश कैसे निकालिएगा जब आपको कोई व्यक्ति डिसमिल का वैल्यू बताए और बोले जो मेरे यहाँ इतना डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है, तो आपको लग्गी का पैमाइश कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जान लीजिए जो 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा, यह सभी जगह 20 धूर बराबर ही 1 कट्ठा बोला जाता है, इसलिए आप यह ध्यान में रखिएगा कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। तो दोस्तों आपको लग्गी का पैमाइश मालूम करने के लिए आपका यह वैल्यू आपको हमेशा याद रहना चाहिए जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तब आप लिख सकते हैं 3.75 डिसमिल बराबर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, ये भी तो आप लिख सकते हैं। यह वैल्यू आपको हमेशा याद रहना चाहिए जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तभी आप लग्गी का पैमाइश पता कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं, उसी फार्मूला के आधार पर आपको कोई भी व्यक्ति कितना भी डिसमिल बराबर 1 कट्ठा क्यों न बोले तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वहाँ कितने हाथ का लग्गी के अनुसार से कट्ठा धूर निकाला जाता है। तो चलिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। डिसमिल बराबर 5/968 गुने धूर गुने हाथ स्क्वायर, यह एक फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है लग्गी का पैमाइश पता करने के लिए। यह फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। डिसमिल बराबर 5/968 गुने धूर गुने हाथ स्क्वायर। जब हम लग्गी का वैल्यू पता करेंगे तो ये जो धूर जो लिखे हैं, तो आपको कोई कट्ठा बोले, कट्ठा को धूर में बदल दीजिएगा और वह धूर का वैल्यू यहाँ पुट करके उसके बाद आप लग्गी का पैमाइश पता कीजिएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ लग्गी का पैमाइश कितने हाथ का होगा जो 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। तो चलिए हम यही फार्मूला लागू करके पता करेंगे जो 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है, तो लग्गी का पैमाइश कितने हाथ का होगा। तो डिसमिल के जगह पर 3.75 वैल्यू रख देंगे, उसके बाद बराबर 5/968 फार्मूला होता है, और उसके बाद को धूर का वैल्यू पुट करना है, तो कट्ठा को हमेशा हम धूर में वैल्यू रखेंगे। तो 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, तो हम यहाँ 20 धूर रख देंगे। उसके बाद हाथ स्क्वायर, हमको हाथ का वैल्यू पता करना है, इसलिए हम हाथ स्क्वायर में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, जिस तरह है हाथ स्क्वायर उसी तरह से हम लिखेंगे। तो चलिए 3.75 बराबर, अब इसको हम हल करते हैं तो 20 पंचे 100, 100 गुने हाथ स्क्वायर बट्टे 968। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, हम बट्टा में 1 लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको तिरछा गुना कर देंगे, इसको हम इधर से गुना कर देंगे और इसको हम इधर से गुना कर देंगे। तो चलिए जब तिरछा गुना करेंगे तो 3.75 गुने 968 बराबर, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो यह कोई बदलाव नहीं होगा, 100 का 100 ही रहेगा, गुने हाथ स्क्वायर। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3630 बराबर 100 गुने हाथ स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं हाथ स्क्वायर बराबर
3630/100। तो चलिए इसको आप काटिए, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और जब आप 363 में 10 से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा हाथ स्क्वायर बराबर 36.3। तो चलिए आप लिख सकते हैं हम हाथ बराबर, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो 36.3। अब चलिए रूट चढ़ा तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपको निकल कर आएगा 6.02, यानी कि हमको जो वैल्यू निकल कर आया 6.02 वह हाथ का वैल्यू निकल कर आया है। जब हम डिसमिल का वैल्यू 3.75 डिसमिल रखे थे, हमको यहाँ से क्लियर हो गया जहाँ छह हाथ का लगी चलता होगा वहाँ 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता होगा। जिस तरह से दोस्तों हम आपको निकाल कर बताए हैं, इसी तरह से आप 4.37 डिसमिल बराबर भी 1 कट्ठा जमीन बोला जाता है। तो वहाँ लघी का पैमाइश कितने हाथ का लघी के अनुसार से जमीन का पैमाइश किया जाता होगा, जो 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता होगा। तो आप यही रूल पर इसका भी निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ये भी आपको निकाल कर बता देते हैं कि जहाँ 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है वहाँ लघी का पैमाइश कितने हाथ का होगा। तो दोस्तों सेम टू सेम आप यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा जिस तरह से हम आपको निकाल कर बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं 4.37 डिसमिल बराबर 5/968 गुने, यहाँ धूर का वैल्यू हमको रखना है तो कट्ठा को आप धूर में बदलिएगा और धूर में बदल दीजिएगा और धूर का ही वैल्यू रखिएगा। तो हम यहाँ धूर में, हम यहाँ कट्ठा को धूर में बदल कर वैल्यू लिखे हैं 20 धूर, उसके बाद गुने हाथ स्क्वायर। जब आप इसको गुना कीजिएगा 4.37 गुने 968 बराबर 20×100, 100 गुने हाथ स्क्वायर। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4230.16 बराबर 100 गुने हाथ स्क्वायर। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं हाथ स्क्वायर बराबर 4230.16/100। तो चलिए जब आप इसको भाग दीजिएगा आपको आ जाएगा हाथ स्क्वायर बराबर 42.30। तो दोस्तों जब यहाँ आप स्क्वायर हटाइएगा तो आप लिखिएगा हाथ इजकल टू √42.30, यानी कि ये जो रूट जो हम दिए हैं जब स्क्वायर हटाए हैं इसलिए हम इधर रूट चढ़ाए हैं। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जब आप 42.30 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 6.5, यानी कि हमको हाथ का वैल्यू कितना निकला 6.5। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ जहाँ 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है तो वहाँ लघी का जो पैमाइश होगा वह 6.5 हाथ का होगा, यानी कि 6.5 हाथ का लघी के अनुसार से वहाँ पैमाइश चलता होगा जमीन का, जहाँ 4.37 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन बोला जाता होगा। जिस तरह से हम आपको बताए हैं इसी तरह से लघी का पैमाइश पता किया जाता है कि जब लोग 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन बोलेंगे तो आप इसी तरह से हल करके आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ कितने हाथ का लघी चलता है। जो लोग बोलते हैं जो 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है, तो आप इसी तरह से हल करके इजीली पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो रूल पर हम आपको बताए हैं और आपको कोई व्यक्ति अगर आपको कहे जो हमारे यहाँ 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा या 6 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि वहाँ कितने हाथ का लघी चलता होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो हम आपको बताए हैं वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।